दोस्तों, यूरोप वो यूरोप नहीं है जो पहले हुआ करता था, जो आप सोचते थे कि इजी एंट्री मिल जाएगा, ईज़िली चले जाएंगे और ईज़िली वहाँ रुक जाएंगे। इतना इजी अब यूरोप नहीं रह गया है। लेकिन हाँ, अभी भी कई ऐसे रास्ते हैं जिसके तरीके से आप लीगली तौर पे एंट्री कर सकते हो, वहाँ काम कर सकते हो, अच्छा इनकम कमा सकते हो, अपनी लाइफ बना सकते हो, फैमिली सेटल कर सकते हो, पीआर एलिजिबल हो सकते हो, पासपोर्ट हासिल कर सकते हो और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो। तो आज मैं इस वीडियो में शॉर्ट में बताऊंगा कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेनिफिटेड है, कौन सी कंट्री बेनिफिटेड नहीं है। चाहे आप क्लीनर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, ये सारे मुद्दे आज मैं बताऊँगा। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि आज यूरोप की हालत क्या है। यूरोप की हालत ऐसी हो गई दोस्तों कि ना आपकी विजिट वीज़ा एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना आपका एक्सपायर्ड वीज़ा एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना आपकी दूसरी कंट्री का टीआरसी उस कंट्री में ट्रांसफ़र हो रहा है। बहुत सारी मुश्किलें यूरोप में असाइलम तो उन्होंने एकदम बंद कर दिए है, पोर्चुगल ऑलरेडी बंद हो चुका है और कई कई कंट्री ऐसे हो गए कि बॉर्डर पे लोग चेक करके और डिपोर्ट कर किए जा रहे हैं। जैसे जर्मनी हो गया, लिथुआनिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, ये सब कंट्री बॉर्डर पे चेक कर रहे हैं और आपका वीज़ा अगर नहीं है तो बात नहीं करते, सीधा डिपोर्ट का सिस्टम रखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ईजी प्रोसेस जो इस वक्त कंट्री के चल रहे हैं जिसमें आप एंट्री कर सकते हैं यूरोप के अंदर। नंबर 1 पे तो मैं माल्टा को कैलकुलेट करूँगा, नंबर 2 आपको ग्रीस को करूँगा, बल्गेरिया करूँगा, रोमानिया करूँगा, स्लोवाकिया करूँगा, स्लोवेनिया करूँगा, पोलैंड करूँगा। जी हाँ, पोलैंड का आपने सही सुना, क्योंकि पोलैंड का अभी भी अब अपॉइंटमेंट बहुत ईजी हो गया, इंडिया से लोगों का अपॉइंटमेंट मिल रहा है। तो उसके लिए भी अगर प्रोसेस कराना है तो कंसल्टेट कर सकते हो। उसके अलावा आप जा सकते हो दोस्तों स्टडी वीज़ा पे। स्टडी वीज़ा इतना अच्छा बेनिफिट हो गया अभी इस वक्त कि आप स्टडी वीज़ा पे आराम से आप माल्टा जा सकते हो, स्टडी वीज़ा पे आप स्पेन जा सकते हो। लेकिन माल्टा की खासियत ये होती है कि बहुत सारे कॉलेज आपको बेनिफिट ये देती है कि पेमेंट आफ्टर वीज़ा आपको करना होता है, कि आपका वीज़ा लग गया फिर आप उनको कॉलेज को पेमेंट करो, लेकिन थर्ड पार्टी के थ्रू, मतलब बीच में कोई ना कोई कंसल्टेंट हो जो आपके पेपर को मतलब कंप्लीट करता है। जैसे मैं, अगर आप मेरे थ्रू कराते हैं, कई ऐसे कॉलेजेस है जिसमें आपका असेसमेंट टेस्ट का असेसमेंट इंटरव्यू का कुछ चार्जेस लगता है, बाकी आपको कुछ चार्जेस देने की जरूरत नहीं होती, वीज़ा आने के बाद देना होता है, लेकिन उसके सिक्योरिटी रिपोर्ट जमा करना होता है। इसके अलावा इटली बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जो आपको स्पॉन्सर करती है, जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, मिल सकता है। उसके लिए स्पेन में लैंग्वेज कोर्स चलते हैं जहाँ पे बहुत 2-2,500-3,000 दिरहम वाला भी, यूरो वाला भी होता है, जिसमें लेकिन आपको फुल पेमेंट उनको करना होता है, तो आपको वीज़ा देते हैं। उसके अलावा जॉब सीकर वीज़ा है ऑस्ट्रिया के, जर्मनी के, आपके पास है स्पेन के, उसके बाद आपके पोर्चुगल के, उसके बाद माल्टा के, बहुत सारे जॉब सीकर वीज़ा है, नोमादिक वीज़ा स्पेन के। ये सब तरीके से आप लीगल एंट्री वहाँ करके आप जा सकते हो। लेकिन आप सोचोगे कि आप वहाँ पे रह के विजिट वीज़ा पे गए, 2 महीने के वीज़ा पे गए और वहाँ रह लिए लाइफ सेटल, अब वो बंद हो गया। अब वो यूरोप नहीं रह गया, अब यूरोप एकदम अलग चेंज हो चुका है। तो इन चक्करों में मत फंसो, अच्छे तरीके से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाओ। जैसे माल्टा अगर जाना है तो मैं आपका काम करा के दूंगा, आपको ग्रीस जाना है, आपको पोलैंड जाना है, आपको स्लोवेनिया जाना है, आपको बल्गेरिया जाना है, मैं आपको करवा के दूंगा। आपका वेलकम है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि आप अगर सोचोगे कि मैं बहुत हाई फाई सैलरी में आपको भेज सकता हूं तो पॉसिबल नहीं है। सैलरी की शुरुआत आप मान के चलो, अगर बल्गेरिया जाते हो 600 से लेके 1000 यूरो तक, अगर माल्टा जाते हो तो 1000 तक का शुरुआत होगी। ओवर टाइम करके अपना रहना खाने सब निकाल सकोगे। आप ग्रीस जाओगे तो थोड़ा अच्छी सैलरी है, रहना कंपनी देती है। उसके अलावा अगर अल्बानिया जाना चाहते हो तो रहना खाना कंपनी की देती है। सैलरी वहाँ पे 500 से शुरू होती है और 700 तक ख़त्म हो जाती है। ओवर टाइम उसमें अलग से मिलता है। ये सब चीज़ों को थोड़ा समझो। लीगल एंट्री के तरीके से ही आप यूरोप पहुँच सकते हो। सोचो कि इलीगल तरीके से पहुँच जाओ, एक्सपायर्ड वीज़ा पे पहुँच जाओ, किसी और कंट्री के लिए किसी और कंट्री में घुस जाओ, सिस्टम बंद हो गया। इसलिए उन चक्करों में मत फंसना दोस्तों। ईमानदारी से एक बात बोल रहा हूँ कि अपनी लाइफ बनाओ, लाइफ सेटल करो